अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र रूहानी है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो आज के दिन की शुरुआत साफ सफाई से करता हूँ। इस्लाम में साफ सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे नबी फरमाते हैं कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। और साफ सफाई करना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। चीज़ों को समेट कर रखना, बिस्तर झाड़ना, झाड़ू देना, ये सब हमारे नबी की सुन्नतों में से है। तो कमरे में झाड़ू देता हूँ, फिर कमरे के बाहर झाड़ू लगाता हूँ। साफ सफाई करने से, साफ सुथरा रहने से दिल को बहुत इत्मीनान मिलता है और सुकून भरा माहौल रहता है। अम्मी ने सब्जी लाने को बोला था, तो सब्जी लेने के लिए आ जाता हूँ, तो एक सब्जी की ठेली नजर आती है जिस पर अल्लाह की दी गई बहुत सी नेमतें मौजूद थी, जिसको खाकर हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अम्मी ने भिंडी लाने को कहा था, तो भिंडी खरीद लेता हूँ। इस सब्जी में अल्लाह ने हमारे लिए बहुत से फायदे रखे हैं, तो हमें सब्जियां भी शौक से खानी चाहिए। सिर्फ गोश्त खा खा कर खुद को सुस्त नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे भी सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अल्लाह की इन नेमतों से फ़ायदा उठाऊं और ख़ुद की सेहत को अच्छी रखूं। फिर धोबी से कपड़ा लेने चला जाता हूं। धोबी को परहेज करने के लिए कपड़ा दिया था, उनसे कपड़ा लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता हूं। जुमा के दिन साफ सुथरा कपड़ा पहनना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। फिर घर पहुंचकर सलाम करता हूं। इतने में मेरा छोटा भाई पानी लेकर आता है। काफ़ी प्यास लगी हुई थी, तो बिस्मिल्लाह करके 3 घूंट में सुन्नत के मुताबिक पानी पीता हूँ और अल्लाह की इस अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर नाखून काटने बैठ जाता हूँ। जुमा के दिन नाखून काटना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। क्या आप जानते हैं कि ये नाखून जन्नती लिबास है। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेज दिया गया, तो आपके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया, सिर्फ नाखून के बराबर नाखून में ही रह गया। तो इसी वजह से नाखून काटकर नाले में या गंदगी में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे दफन कर देना चाहिए, वरना किसी साफ सुथरी जगह में रख देना चाहिए। फिर नहाने के लिए जाता हूँ। जुमे के दिन गुस्ल करना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। क्या आप जानते हैं कि गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो जब भी आप नहाएं तो इन फर्जों को जरूर अदा करें। नहाकर बालों में कंघी करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कंघी का इजाद यानी इसका आविष्कार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, और बालों में कंघी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर टोपी पहनता हूँ, फिर इतर लगाता हूँ। जुमे के दिन इतर लगाना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। फिर सूरह कहफ की तिलावत करने लगता हूँ। सूरह कहफ कुरान के 15वें पारे में है, और हमारे नबी फरमाते हैं कि जो कोई भी जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, तो उसके लिए उसकी जगह से काबा तक एक नूर रोशन होता है, जो उसकी मगफिरत का जरिया बनता है। पढ़कर उठता हूँ तो अभी अजान नहीं हुई थी, तो सोचता हूँ क्यों ना आलू कट कर लूँ, जिससे आलू के पकौड़े बनाकर शाम में खाऊंगा। इतने में अजान हो जाती है, तो सब कुछ छोड़कर साफ करके मस्जिद की तरफ निकल जाता हूँ। आप सबको जुमा मुबारक। हर किसी को चाहिए कि इमाम साहब के खुतबा से पहले मस्जिद पहुँच जाए। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और जुमातुल मुबारक के लिए आने वालों के नाम लिखते हैं। जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं। मस्जिद पहुंचकर दाहिना पैर यानी राइट पैर मस्जिद में रखता हूं और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ता हूं। माशाअल्लाह, इमाम साहब ने तौबा पर बहुत ही नसीहत आमेज तकरीर की, तो हर किसी को चाहिए कि वो तौबा करते रहें। क्या पता हमारी रूह कब निकल जाए और हमें तौबा भी नसीब ना हो। फिर नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलता हूँ और अपना जूता पहनता हूँ। फिर मस्जिद से निकलने के लिए अपना बायां पैर बाहर निकालता हूँ और मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। मस्जिद के बाहर काफ़ी कुछ मिल रहा था, तो मेरी छोटी बहन को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेकर जाता हूँ। तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने घर के बच्चों के लिए ज़रूर लेकर जाएं।
گھر پہنچتا ہوں تو اتنے میں ابو اور دادا دونوں پہنچ جاتے ہیں، تو ان سے مصافحہ کرتا ہوں اور گلے ملتا ہوں۔ ابو اور دادا جان سے گلے مل کر بہت سکون ملا۔ پھر چھوٹا بھائی آ کر کہتا ہے مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجئے، تو اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہوں۔ تو کس کس کو یہ بلاگ پسند آیا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کیا مجھے اسی طرح کا بلاگ بنانا چاہیے یا نہیں؟